हेलो बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं किरचॉफ के नियम। किरचॉफ ने दो नियम दिए। किरचॉफ ने दो नियम दिए, ठीक है। किरचॉफ ने सन 1842 ईस्वी में इस नियम का प्रतिपादन किया। सन 1842 ईस्वी में इन्होंने दो नियम दिए। इस नियम की सहायता से हम किसी भी जटिल परिपथ में विभिन्न चालकों में हम धारा के विवरण को ज्ञात कर सकते हैं। किसी भी जटिल परिपथ में हम धारा के विवरण को क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। वो कठिन से कठिन परिपथ हो, उसमें हम धारा के विवरण को ज्ञात कर सकते हैं इस नियम की सहायता से। तो देखिए, पहले नियम में इन्होंने क्या कहा, इस बात को पहले हम देखते हैं और पहले नियम को किस किस नाम से हम जानते हैं। तो पहला नियम को हम संधि नियम या धारा नियम के नाम से जानते हैं। पहले नियम को हम संधि नियम या धारा नियम कह सकते हैं। इन्होंने पहले नियम में अपने क्या कहा, इस बात को समझिए। इन्होंने पहले नियम में कहा कि किसी भी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। बात को समझिएगा, ऐसे नहीं समझ में आएगा। देखिए, किसी भी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। अब आप देखिए, इसके हम सहायता से क्या कर सकते हैं, यानी इसके कहने का मतलब क्या है। संधि का मतलब क्या होता है, योग। संधि माने योग, यानी कि किसी भी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो हम मैथमेटिक्स तरीके से इसको किस प्रकार से शो करेंगे, देखिए क्या लिख सकते हैं। इस परिभाषा अनुसार हम लिख सकते हैं सिग्मा आई, क्या लिख सकते हैं, सिग्मा आई इक्वल क्या, 0। संधि माने योग, संधि माने योग, समझिए। चलिए मान लेते हैं हमारे पास यदि ये परिपथ है और इस ओ क्या है, इसका संधि केंद्र है। इस परिपथ में इस मान लेते ओ क्या है, संधि है। अब इस वाले में मान लीजिए कि I1 धारा जा रही है, इस वाले में क्या जा रही है, I2 धारा जा रही है, और इधर से जो निकल रही है, देखिए ये धाराएं क्या किसी संधि पर मिल रही हैं। I1 धारा इस संधि पे जा रही है ऊपर, I2 धारा भी जा रही है। अब यहाँ से जो निकलने वाली धारा है, मान लेते हैं I3, I4 और I5। बात को समझिएगा आप। देखिए, अब इस नियम के अनुसार हम इसको कैसे गणितीय रूप में लिख सकते हैं। तो दो धाराएं इस संधि पे मिल रही हैं और तीन धाराएं इस संधि से क्या हो रही है, दूर जा रही है, निकल रही हैं। इस संधि से तीन धाराएं निकल रही हैं। कहने का मतलब ये है कि आप इसको एक चीज़ से समझिए। मान लीजिए इस I1 I2 ना मान करके आप इसे टंकी का पानी मतलब पाइप वाला समझ लीजिए कि पाइप से पानी जा रहा है। इस पाइप में पानी जा रहा है, इस पाइप में जा रहा है और यहाँ मिल रहा है, और तीन हमने पाइप लगा दिया यहाँ से कनेक्शन। तो ये धारा मतलब इसमें से पानी जा रहा है तीन जगह, दो जगह से पानी यहाँ मिला और यहाँ से पानी तीन जगह चला गया, ठीक है। तो क्या होगा इस नियम के अनुसार कि देखिए, इस धाराओं का मतलब जो धारा इस संधि पे मिल रही है, इसका योगफल जो बाहर जा रही है धाराएं, जो पानी बाहर निकल रहा है, इसको योगफल के बराबर होगा। जितना पानी इन दोनों में से जाएगा उतना ही पानी तो बाहर निकलेगा इसमें से। तो इस दोनों का योगफल यानी संधि पर जाने वाली धाराएं का योगफल असंधि से दूर जाने वाली धाराओं का योगफल बराबर होता है। संधि पर जाने वाली धाराओं का योगफल संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योगफल के क्या होता है, बराबर होता है। तो हम इसको गणितीय रूप में किस प्रकार लिख सकते हैं, देखिएगा। I1 I2 यहाँ जा रही है तो क्या लिख सकते हैं, I1 प्लस I2 इक्वल, देखिएगा ये दूर जा रही है, I3 प्लस I4 और प्लस I5। इस प्रकार से लिख सकते हैं। ये धाराएं जितना धाराएं दो जा रही है, तीन ठो बाहर निकल रही हैं, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। मेन तो हमारा यह है, इसी को कहते हैं पहला नियम। मेन तो हमारा यह है, ये इस फिगर के अनुसार हमारा समीकरण आ जाएगा। अगर इसको और तरीके से अगर लिखा जाता है
तो इस प्रकार से लिख सकते हैं I1 प्लस I2, इसको इधर लिख के लाइए तो माइनस का I3 माइनस I4 माइनस का I5, सारे को एक तरफ बराबर 0। इस प्रकार से भी लिख सकते हैं इस समीकरण को। ठीक है, बस आप ये चीज़ रखिए कि संधि पर जाने वाली धाराएं और संधि से दूर जाने वाली धाराओं का योगफल बराबर होता है। ठीक है, चलिए तो हम दूसरे नियम को भी समझ लेते हैं इस प्रकार से। दूसरे नियम में इन्होंने अपने क्या कहा, इस बात को समझिएगा आप। देखिए, दूसरा नियम को हम किस नाम से जानते हैं, तो बंद पास का नियम भी कहते हैं इसे, और वोल्टता के नियम से भी जानते हैं। या बंद पास का नियम कहिए या वोल्टता का नियम, किरचॉफ का दूसरा नियम, बंद पास का नियम और वोल्टता का नियम। अच्छा, एक चीज़ समझ लीजिए कि इस किसको शो करता है, तो यह आवेश संरक्षण को बताता है। किसको? आवेश संरक्षण को, आवेश को संरक्षित करता है। आवेश संरक्षण के आधार पे काम करता है। आवेश संरक्षण के सिद्धांत पे यह काम करता है। ठीक है, देखिए इसको दूसरे नियम इन्होंने क्या कहा। दूसरे नियम को बंद पास नियम या वोल्टता नियम के नाम से जानते हैं। इसे क्या है, इस नियम में क्या कहा इन्होंने, देखिए, किसी परिपथ में प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं तथा संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस पास में लगने वाले विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के क्या होता है, बराबर होता है। अब एक चीज़ समझिए, क्या चीज़, किसी परिपथ में प्रत्येक बंद पास के लिए विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं तथा संगत प्रतिरोधों के गुणनफल। देखिएगा, विभिन्न धाराओं प्रतिरोधों के गुणनफल, धाराओं तथा संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस पास में लगने वाले विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यानी कहने का मतलब, इसको मैथमेटिक्स तरीके से लिखा जाए तो मान लीजिए किसी परिपथ में धारा आई जा रही है, उसका प्रतिरोध क्या, R मान लीजिए, अब विद्युत वाहक बल क्या, E कर लीजिए। तो हम इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, देखिएगा, बीजगणितीय योग तो सिग्मा हो जाएगा। सिग्मा क्या, I और R इज इक्वल, सिग्मा IR बराबर क्या हो जाएगा, विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के, तो सिग्मा E मेन हमारा यह है। दूसरे नियम को हम क्या कह सकते हैं, बीज धाराओं तथा संगत प्रतिरोधों के गुणनफल और विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, ये हम कह सकते हैं, ये हमारा दूसरा नियम है। अच्छा, इस बंद पास के लिए देखिए हमारा इक्वेशन क्या होगा। हमने बंद पास लिया है, इस बंद पास के लिए हमारा क्या समीकरण होगा, इसको देख लेते हैं। देखिएगा, इस बंद पास में इसमें जो ये धारा I1 भी यहाँ भी कह सकते हैं I1, इस बात को समझिएगा, प्रतिरोध R1, विद्युत वाहक बल क्या, E लगाया गया है। ये बंद पास 1, ये बंद पास 2। तो पहले हम बंद पास 1 के लिए देख लेते हैं, फिर बंद पास 2 के लिए देख लेंगे कि हमारा क्या इक्वेशन होगा। तो पहले बंद पास E की बात करते हैं। बंद पास E में देखिए कि इधर विद्युत वाहक बल इधर प्लस का, तो धाराएं इधर से इधर आ रही हैं। धारा यहाँ से निकल करके ये ऐसे आ रही है, इसमें धारा निकल करके क्या हो रही है, ऐसे जा रही है। दोनों धाराएं एक दूसरे के क्या हो जा रही हैं, फिर टकरा जा रही हैं दोनों धाराएं। बंद पास इसके लिए देखिएगा, हम यहाँ से इसकी बात कर रहे हैं सीधा सीधा। ठीक है, देखिए, तो धारा की दिशा ऐसे है, ऐसे चली है, लेकिन यहाँ से धारा ऐसे आ रही है। तो इस बात को समझिए कि यहाँ पे धारा क्या I1, इसमें धारा क्या I1 और प्रतिरोध क्या R1। तो हम क्या लिख सकते हैं, I1 और क्या R1। देखिएगा इस इक्वेशन के अनुसार। अब देखिए इसमें क्या कि धारा की दिशा देखिए ऐसे, अगर ऐसे चली जाती धारा, ऐसे ना होकर के इधर को रहती तो हम प्लस में लिखते, लेकिन धारा की दिशा विपरीत है इसके, ये वाली और ये वाली एक संधि पे मिल रही हैं। ठीक है, तो एक दूसरे के विपरीत है, ऐसे जाती तो प्लस में लेते, ऐसे आ रही तो किस में लेंगे, माइनस में लेंगे। तो हम क्या लेंगे, माइनस, इसमें क्या धारा I2, प्रतिरोध क्या R1, R2, प्रतिरोध क्या इसमें R2, बराबर क्या हो जाएगा, देखिएगा
इस वाले का विद्युत बल I1 R1 के लिए क्या विद्युत बल E1, इस वाले का विद्युत बल E2। यह हमारा बंद पास किसके लिए, 1 के लिए। हम क्या लिखेंगे इसको, बंद पास 1 के लिए समीकरण है, 1 के लिए समीकरण हो जाएगा, बंद पास 1 के लिए इक्वेशन आ जाएगा यह, ठीक है, बंद पास 1 के लिए। अब हम देख लेते हैं बंद पास सेकंड के लिए क्या होगा। बंद पास दो के लिए क्या हो जाएगा, 2 के लिए क्या बनेगा देखिएगा। अब इसमें देखिए क्या है, बंद पास 2 के लिए धाराएं ऐसे आ रही इसमें से, तो I2 प्रतिरोध क्या R2। अब देखिए धारा कैसे जा रही, ऐसे आकर के ऐसे जा रही, ऐसे आ रही है, सब धाराएं ऐसे चल करके ऐसे आ रही है इस परिपथ में, देखिए ऐसे ऐसे पूरे सर्किल पूरा कर रही है अपनी। तो I1 और R2 इस वाले में क्या प्लस लग जाएगा क्योंकि धारा से सेम चल रही है। I3 और क्या R3, इसमें क्या विद्युत बल E2, क्या लगेगा E2, केवल E2। अच्छा, ये समीकरण हमारा हो जाएगा। इस समीकरण को और भी तरीका है लिखने के लिए, इसको क्या लिख सकते हैं और देखिएगा, लिख सकते हैं I2 R2 प्लस I3 को क्या कर सकते हैं, तो इसमें से I1 ये वाली I2, तो I3 को हम लिख सकते हैं क्या चीज़ देखिएगा, I3 बराबर भी हो सकता है जो धारा इसमें यहाँ पे इसको लिखा जा सकता है I3 I1 प्लस I2 कर सकते हैं, I1 प्लस I2। तो इस इक्वेशन को अगर लिखा जाए तो क्या लिख सकते हैं, I1 प्लस I2 और R3 बराबर क्या E2, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। चलिए, इस तरह से हमारा किरचॉफ का नियम पूरा कंप्लीट हुआ। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो समझ में आएगी।